क्या दुनिया की सबसे ताकतवर सत्ता अमेरिका क्या दुनिया के लिए एक प्रयोगशाला बन गई है? क्या कूटनीति अब रणनीति नहीं बल्कि एक शो बन गई है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान को ईरान की जंग रोकने के लिए चौधरी की भूमिका पाकिस्तान को सौंपने का जो फैसला है वह ट्रंप का एक भद्दा मजाक है या खतरनाक गेम प्लान। आज का ये वार एनालिसिस आपको चौंकाएगा भी और सोचने पर मजबूर करेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ दोपहर मेट्रो डिजिटल टीवी के लिए राजेश सिरोठिया। हाल ही में ट्रंप के संकेत कि पाकिस्तान को मध्यस्थ की भूमिका दी जा रही है और उसने जो है सीज़ फायर के लिए 10 दिन का टाइम और बढ़ाया है। तो इस सब को लेकर एक बहस छिड़ गई है कि चौधराहट के लिए ट्रंप ने पाकिस्तान को ही क्यों चुना। एक बहस जो चल रही है उसे एक ऐसे देश के लिए जो खुद आर्थिक संकट से जूझ रहा है, जिसकी राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है और सुरक्षा चुनौतियों के मोर्चे पर देखा जाए तो बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनवा और अफ़गानिस्तान से उसकी चल रही झड़पें, और भारत सरकार ने जो जिस तरह से सिंधु नदी पर के पानी को रोका है, उससे सिंध और पंजाब जैसे पाकिस्तान के सबसे समृद्ध प्रांत कहे जाते हैं, उन पर भी एक गहरा संकट मंडराया हुआ है। चीन जो है अलग चिढ़ा हुआ है सीपेक कॉरिडोर को लेकर, जो आ रहे व्यवधान हैं उसको लेकर उसने पाकिस्तान पर भरोसा करना कम कर दिया है। तो मित्रों, ऐसे संकटों से जूझते देश को क्या किसी इतनी गहरी जंग का समाधानकर्ता बनाया जा सकता है, या केवल ये ट्रंप का कोई पावर गेम है? पारंपरिक कूटनीति का जो सिद्धांत होता है उसमें मध्यस्थ वही होता है जिस पर सभी पक्ष भरोसा करें, उसकी उनके बीच में साख हो। निश्चित रूप से पाकिस्तान की ईरान से लेकर खाड़ी के देशों में थोड़ी बहुत स्वीकार्यता है, लेकिन वो यकीन नहीं है या उसमें वो दम नहीं है कि वह इनको जंग रोकने के लिए राज़ी करवा सके। तो सवाल ये है कि जब पाकिस्तान इस कसौटी पर खरा नहीं उतरता है तो उसको एक न्यूट्रल आर्बिट्रेटर के रूप में उसकी भूमिका कैसे कामयाब हो सकती है या कारगर साबित हो सकती है। यह सब दांव ट्रंप खेल रहे हैं। तो अगर हम ट्रंप की राजनीति को समझें तो ये कोई अचानक उठाया हुआ कदम नहीं लगता है। रणनीति जो होती है, उनकी जो रणनीति है वो 3 चीज़ों पर टिकी होती है: अनिश्चितता, दबाव और पब्लिक शो। अचानक बयान देना, पारंपरिक सहयोगियों को नज़रअंदाज करना, दरकिनार करना, नए समीकरण खड़े करना, ये सब उनके स्टाइल है। लेकिन सवाल है कि उनकी ये स्टाइल उनकी कूटनीति में काम करेगी या उनके भरोसे को तोड़ेगी। इस पूरी घटना का संवेदनशील हिस्सा इजराइल है। इजराइल की सुरक्षा नीति भरोसे पर टिकी है और इजराइल अपने वजूद की कीमत पर, वजूद को बचाने की कीमत पर ऐसे किसी देश की मध्यस्थता को स्वीकार क्यों करेगा जो खुद उसके खिलाफ खुलेआम बोलता है। ईरान के जो प्रॉक्सी संगठन हैं जो कि परोक्ष रूप से युद्ध लड़ते हैं ईरान की तरफ से, उनको भी वो समर्थन देता है, चाहे वो हिजबुल्लाह हो या हमास हो या शिया मिलिशिया हो या हुती हो। तो ये सब जब चीज़ें हैं तो फिर भला ट्रंप ने यह सब जानते हुए पाकिस्तान को चौधराहट क्यों सौंपी और ये 5 दिन के युद्ध सीज़ फायर को 10 दिन और क्यों बढ़ाया? क्या ट्रंप इजराइल से कोई दूरी बना रहे हैं या इजराइल के साथ में मिली भगत करके वह इजराइल को ये मौका दे रहे हैं कि सारे देश इस बात को देखते रहे कि इस जो अमेरिका के द्वारा घोषित एक तरफा युद्ध विराम है या सीज़ फायर है, वो जो है वो चलता रहे और उसकी आड़ में इजराइल अपने दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को नष्ट करके अपना ग्रेटर इजराइल का सपना पूरा कर सके।
ये सब चीज़ें हैं, इन चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें फैक्टर्स काम कर रहे हैं, लेकिन बीच में आता है तो यही है, आता है कि इसमें अमेरिका का रोल जो है वो कितना साफ गोई भरा है, या उसके पीछे उनकी प्राथमिकताओं में कोई बदलाव नज़र आता है। क्या इससे इजराइल और अमेरिका के भरोसे में कोई दरार आएगी, या मध्य पूर्व में ही कोई नया तनाव पैदा करेगा? इस बात को याद रखना होगा कि इस क्षेत्र में धारणा ही, युद्ध के मैदान में धारणा ही जो है असली शक्ति होती है। आर्थिक हित, रणनीतिक दबाव और ग्लोबल पावर ग्रुप संभव है। यह कदम किसी बड़े प्लान का हिस्सा हो, एक नया संतुलन बनाने की कोशिश हो, या नए प्रॉक्सी प्लेयर्स खड़े करने की तैयारी हो। लेकिन जब कूटनीति प्रयोग बन जाती है तो इसमें होने वाली गलती की कीमत भी बहुत बड़ी होती है, और वो जो है वो सिर्फ जंग लड़ने वाले देशों को नहीं, बाकी दूसरी दुनिया के देशों को भी चुकाना पड़ती है। उससे क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ने का खतरा होता है, पुराने गठबंधन कमज़ोर होते हैं और भरोसे का संकट गहराता है। और यह सब खतरा दुनिया में यह संदेश देगा कि युद्ध अब जो है नियम नहीं बल्कि व्यक्तिगत फैसले तय करेगा। तो क्या है रणनीति ट्रंप की सोची समझी चाल या कोई खतरनाक दांव? सच यही है कि कूटनीति जब प्रयोग बन जाती है तो उसका असर केवल सीमाओं तक सीमित नहीं होता, वह भरोसे तोड़ती है, संतुलन को हिलाती है, पूरी दुनिया को स्थिर कर देती है। और आज की दुनिया सिर्फ एक गलत दांव, सिर्फ गलत गलती नहीं, संकट का बड़ा कारण बन जाती है। अगर हम देखें कि अमेरिका की ट्रंप की मजबूरियों की तरफ गौर करें तो घरेलू मोर्चे पर तो उनको चुनौतियों का सामना करना ही पड़ रहा है। बाहर की चुनौतियां भी हैं, घरेलू चुनौतियां भी हैं, उनकी राजनीतिक समस्याएं भी हैं, क्योंकि नवंबर में उपचुनाव भी होना है। और फिर जो बहुत बड़े स्टालवर्ट यहूदी उद्योगपति अमेरिका में बैठे हुए हैं, जिन्होंने कि बढ़ चढ़कर ट्रंप को दूसरी बार राष्ट्रपति बनाने में बड़ा अहम रोल प्ले किया था, वो भी दबाव बनाए हुए हैं कि आप जो है किसी तरह ग्रेट इजराइल के सपने को पूरा होने दें और आपको इजराइल की मदद के लिए हमेशा खड़ा रहना पड़ेगा। तो ज़्यादातर जो युद्ध के विश्लेषक या भू राजनीतिक समीकरणों को समझते हैं, वो इसको एक हाई रिस्क गेम मानते हैं। और इजराइल के प्रति उसके झुकाव को हमें इसी नज़रिए से देखना पड़ेगा, सिर्फ इस बात से नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप की शादी जो है एक यहूदी जो है जरेद कुशनेर से हुई है, या जरेद कुशनेर उनके दामाद हैं, सिर्फ इसके तक सीमित नहीं है। जो घरेलू, मैंने कहा ना कि अमेरिका में जो बहुत बड़ा उनकी जीडीपी में योगदान यहूदी उद्योगपतियों का है, और उनके बगैर जो है अमेरिका या ट्रंप कोई बहुत बड़े फैसले नहीं ले सकता है। इसलिए ट्रंप के इस फैसले को किसी भद्दे मजाक या उसको जो है सनक भरा फैसला नहीं कह सकते हैं। और लेकिन ये ज़रूर है कि पाकिस्तान को जंग के खात्मे के लिए चौधरी बनाने का उनका प्रयोग जो है कई देशों के लिहाज से ख़तरनाक है, ना सिर्फ इजराइल के लिए, ना सिर्फ ईरान के लिए, ना सिर्फ अमेरिका के लिए, बल्कि बहुत सारे देश इसके लिए हैं। इसको ट्रंप की दुविधा और भद्दे मजाक की जीती जागती मिसाल भी कहा जा सकता है। लेकिन इसके कूटनीतिक और जोखिम के बीच में जो रेखा है, कूटनीति और जोखिम के बीच में जो रेखा है वो बहुत धुंधली पड़ जाती है। और यहाँ ट्रंप को ये समझना होगा, क्योंकि ट्रंप अब इस गंभीर जंग में जब मजाकिया लहजे में कोई बात करते हैं कि हम ईरान की जंग जीत चुके हैं, अब तो हम मज़े के लिए जंग लड़ रहे हैं, या ये कि ईरान ने उन्हें सुप्रीम लीडर बनने का ऑफ़र दिया था जिसको उन्होंने ठुकरा दिया, फिर एक तरफ वो बहुत सारे सहयोगी देशों, नाटो देशों से हार्मुज़ की खाड़ी को तेल की और बाकी रसद पानी की आवाजाही से मुक्त कराना चाहते हैं, यानी कि हार्मुज़ की खाड़ी पर उनका नियंत्रण नहीं है। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि अब हार्मुज़, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ जो है वो स्ट्रेट ऑफ ट्रंप बन चुका है। तो ट्रंप को अपने
मजाकिए लहजे में की गई बातें और यथार्थ के खुरदरा धरातल पर जो हकीकत है उसका उन्हें सामना करना पड़ेगा यदि वो दुनिया को एक बड़ी जंग से और एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध से बचाने के लिए गंभीरता के पूर्वक प्रयास करने के इच्छुक हैं। मित्रों, आज के अंक में इतना ही। आप इस मुद्दे पर, हमारे इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दें। इसको अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। किसी नए अपडेट के साथ में फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।